हरीम फायज के साथ 1 घंटा रोमांस करने के बाद, गपशप लगाने के बाद और फिट फाट किस्म के सीन मारने के बाद जब फायज को सी ऑफ करती है तो फायज जब जाता है तो मुड़कर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जान छुट्टी। यार ये कहने की तुक्की कोई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि किसी के भी रियल लाइफ में आ जाए तो उसे इंसान यही कहता है कि तू सबसे बड़ा बगैरत है। भाई ऐसे किरदार को अगर आप अपनी जिंदगी में पाएं तो कभी भी इससे ना डरे, और अगर ऐसी बेशर्म लोगों से आप डरती रहेंगी या डरते रहेंगे तो आपकी जिंदगी सुखी होने के बजाय इंतहाई दुखी हो जाएगी और आपकी जिंदगी में ऐसे गम आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस ड्रामे की ऐसी पापा कुटनी आंटी के बारे में जो अमीर होने से पहले लोगों के घरों को बर्बाद किया करती थी और अच्छी खासी कमाई कर लिया करती थी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अमीर होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वरना बाद में आपने भी कहना है ए गरीबा ले कामड़। भाई लालची नासिर की शादी हरीम से टूट जाती है और फायज से हो जाती है और अम्मा रोटी पिटती आती है कि हाल वालों ने हमारे बकाया पैसे नहीं दिए, मेरा इतना नुकसान हो गया, तू यहाँ बैठकर अपनी टूटी हुई सेज की हड्डियां चुबाने में बैठा हुआ है। और आगे से ये बेइज्जती प्रूफ भाई साहब अपनी अम्मा जी को कहते हैं, अम्मा जी तुझे पता नहीं है तेरा बेटा क्या क्या चुबा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दफा ये हमारे साथ खाने पर गए और जितने भी लोगों ने बोटियां खाकर हड्डियां अपने प्लेटों में रखी ना, ये सारी उठा के चुबा गया। और आगे से इन बेइज्जती प्रूफ भाई साहब को मां कहती है कि तू यहाँ बैठकर सिर्फ बातें ही करता रहेगा, फायज देख क्या कर बैठा है। और आगे से कहता है कि तू फिक्र ना कर मां, तेरा सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि तूने उस वक्त मुझे कैमरा लगाने दिया। अब सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मुझे पता है आप कौन है, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं मैं बगैर। और जब मां को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसका ये बेइज्जती प्रूफ बेटा आप कोई गलत हरकत करने जा रहा है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से हम खुद नीलाम होकर रह जाएंगे, तो वो अपनी बेटी को आवाज देती है, शगुफ्ता आओ देखो तुम्हारा भाई होश में नहीं रहा। और आगे से कहता है मां मैं होश में भी हूं और दूसरों को बेहोश भी करूंगा। लेकिन मां को इस बात का यकीन नहीं आता, मैं आपको सच बता रहा हूं। एक बार इन्होंने कमरे में अपने शूज उतारे तो इनकी सॉक्स की इतनी गंदी स्मेल थी, सारे बेहोश हो गए। और इसी के बाद एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद तो मेरी तो हंसी छूट जाती है। हरीम आकर बड़े फख्र से कहती है, मम्मी जी फायज कह रहे हैं हमें आज गेट टुगेदर में इनवाइट किया है तो मैं आपसे इजाजत ले लूं। भाई जब हरीम को भी पता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती और तुम्हें किसी से तारुफ भी नहीं करवाना चाहती, फिर तू कैसे मेहमानों के सामने मुंह उठाकर आ गई मम्मी जी। और ऊपर से इन पापी कुटनियों को देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन आ गया कि भाई हमारे मोहल्ले की जो पापा कुटनियां है ना, वो इनके आगे बहुत छोटी है। ए पापा कुटनियां, ओए 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 तौबा तौबा। और सॉरी इनको देखें, माजरत के साथ मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इनको कपड़े तो एलीट क्लास वाले पहनाने थे। और ऊपर से हमारे फायज साहब यानी कि फिरोज खान साहब अपनी बेगम के लिए बाहर से ड्रेस ऑर्डर करते हैं और अपने वास्ते 250 रुपए वाला ट्राउजर पा के चले गए गेट टुगेदर थे। और आगे देखे जितने भी लोग हैं वो पैंट कोट सूट बूट पहन कर आए हैं, बल्कि पहली बार अपनी बेगम को इतना सजा सजू के तैयार त्यूर करके यार अपने दोस्तों में लेके जा रहे थे, तो खुद भी पैंट कोट पहन लेना था। और यार ये सीन देख करना मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जब फायज अपनी बेगम को उसके माँ बाप के घर छोड़कर जा रहा होता है और बेगम पीछे आ जाती है और दोनों बाहर खड़े होकर रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं। कभी वो बालों को छेड़ रहा होता है, कभी वो झुमकों को छेड़ रहा होता है और क्लोज से क्लोज होते जा रहे होते हैं। और भाई जो है खिड़की में खड़ा होकर देख रहा था, अच्छा एक्ट कर रहे हो यार, ये क्या सीन देखने को मिला। उधर फायज की बहन छुप छुप के देखती है और सुनती रहती है, और इधर साला साहब जो है छुप छुप के देख रहे हैं। हद नहीं होगी यार। हरीम फायज के साथ 1 घंटा रोमांस करने के बाद, गपशप लगाने के बाद और फिट फाट किस्म के सीन मारने के बाद जब फायज को सी ऑफ करती है तो फायज जब जाता है तो मुड़कर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जान छुट्टी। यार ये कहने की तुक्की कोई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। या तो पूरा जुमला दिखाते कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा शोहर मिला, यार इसका प्यार मिला, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझे मेरे माँ बाप के घर रहने की इजाजत दे दी, इस तरह से कोई जुमला होना चाहिए था। उसकी जाती कहती है अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में बेइज्जती प्रूफ यानी कि फुल टाइम बेगैरत भाई साहब की एंट्री होती है और आकर कहते हैं ए वेख मैं तेरी वीडियो बना ली सी। भाई इस किरदार पर बात करने का मकसद ये है कि आपकी भी जिंदगी में इसी तरह के बेइज्जती प्रूफ और बेगैरत किस्म और लालची किस्म के इंसान आ सकते हैं जो कि आपको किसी न किसी प्यार मोहब्बत का झांसा देकर कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल कर करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसमें लड़के भी शामिल हो सकते हैं, लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं, लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। लिहाजा आप अपनी जिंदगी में एक बात जहन में रखें, अगर कभी आपकी जिंदगी में भी इसी तरह का कोई बेगैरत और लालची
अच्छी किस्म का इंसान आ जाए, अपनों से छुपा कर या फिर इस बात को सोच करके अगर उनको पता चला तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसी चक्कर में आप ब्लैकमेल होती रहेंगी और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। कभी वो आपसे पैसे मांगेंगे, कभी वो आपसे दोबारा मिलने की चाहत करेंगे और कभी आपकी इज्जत लूटने के चक्कर में रहेंगे और आप ये समझती रहेंगी कि आप अपना घर बचाती रहेंगी और उस चक्कर में आप अपनी इज्जत, रुपया, पैसा उस पर लुटाती रहेंगी और आखिरकार आप दलदल में फंस जाएंगी। और एक दिन ऐसा होगा जैसा कि वो डिलीवरी बॉय के साथ हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि आमना और डिलीवरी बॉय का एक केस बहुत मशहूर हुआ था और फिर बाद में क्या हुआ आप लोगों को पता भी होगा और याद भी होगा। लेकिन आप बात कर लेते हैं इस ड्रामे की आंटी के बारे में, जिसे अपनी बेटी आकर कहती है कि कहीं आपने हार तो नहीं मान ली। हरीम की खूबसूरती और अपने बेटे की चाहत को देखकर कहीं आपने हार तो नहीं मान ली। आगे से क्या आंटी जबरदस्त स्टाइल मारकर कहती है, यूं उंगली उठाती हैं और कहती हैं, तुम क्या अपनी माँ को जानती नहीं हो? आपको पता ही नहीं है कि आपकी मम्मी जी अमीर होने से पहले किस तरह से लोगों को घर घर जा जाके फैसिलिटेट किया करती थी और किस तरह से सिखाया करती थी कि हंसते बसते घरों को किस तरह से बर्बाद करती है। आपकी मम्मी जी तो इस काम में प्रोफेसर है और इनके इलाके की सारी फापा कुटनियां, बड़ी से बड़ी फापा कुटनी इन्हीं की तो मरीद हुआ करती थी और इन्हीं से क्लासेस लिया करती थी। अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान किस तरह से आग लगाऊं, किस तरह से उनका घर बर्बाद करूं ताकि मेरा बेटा कुमारा रंडवा होकर बस मेरे पास बैठा रहे। और आप कहती है कि मम्मी जी कहीं आपने हार तो नहीं मान ली। यही वो औरतें होती हैं जो अपने बेटों को सारी जिंदगी अपने अंडर में रखने के लिए और अपने स्टेटस को बहाल रखने के लिए, और ऊपर से यही औरतें कह रही होती है कि पूरा शहर मुझे जानता है। तुसी के पकोड़े बेचते रहे हो बस आज ये तो पूरा शहर जानता है। बहरहाल भाई साहब ड्रामे में जो ट्विस्ट आया ना, ये ब्लैकमेलिंग वाला, ये बड़ा कमाल का। और फायद साहब की अब जाकर मोहब्बत का अंदाजा होगा कि फायद साहब कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि फायद साहब जब अपनी बेगम को वापस आने के बाद कॉल करते हैं और समझते हैं वो रो रही है मेरी चाहत में, तो फायद साहब पर मुझे बड़ा दुख हुआ है। तुम्हारी चाहत इतनी रो रही सी, वो पहले अली अपनी हरकत तो रो रही थी और फायद साहब यही समझते रहे कि बेचारी मेरी चाहत में इतनी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ा अफसोस हुआ यार। बहरहाल अब आपको बता दूं कि होने क्या जा रहा है। फायद जो कि इससे बहुत मोहब्बत करता था, एक बार उसको धचका जरूर लगेगा, क्योंकि जब उसको ये पता चलेगा कि मेरी बेगम इसके साथ मिलने जाती थी और मुझसे मिलने के बाद इसी के साथ कोई ना कोई अपना चक्कर चलाती थी, जाहिर है उसको पता तो इसी तरह चलेगा और फिर फायज को एक बार जरूर धचका लगेगा और आपको एक बार फिर से फायज टूटे हुए दिल के साथ नजर आएगा। और जिस तरह से आपने फिरोज खान के बहुत सारे ड्रामों में देखा कि ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको बहुत ही दुखी अंदाज में भी नजर आते हैं और नाकाम आशिक वाली शक्ल लेकर घूमते फिरते आपको नजर आते हैं, तो यहाँ भी आपको एक बार जरूर ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे यूं लगता है कि फायज इस दफा ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी बेगम पर यकीन कर लेगा। अगर यकीन कर ले तो ड्रामा बिल्कुल नॉर्मल सा लगने लग जाएगा, लेकिन अगर वो शक करेगा और फायज इसको थोड़े अरसे के लिए छोड़ देगा तो तब ड्रामे में जान पड़ेगी, तब कहानी का मजा आएगा। लेकिन देखते हैं अब होता क्या है। मुझे तो यूं लगता है कि फायज अगर ऐसा कर दे, जब उसको ये पता चले और उसको दुख हो और हरीम को कुछ अरसे के लिए उसके साथ सेपरेशन कर ले, दूरी इख्तियार कर ले, तब ड्रामे में जान पड़ेगी और फिर वो उसको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े और फायज के दिल में उसी तरह से अपनी मोहब्बत और अपना मकाम हासिल करने के लिए हरीम को स्ट्रगल करनी पड़े, तब जाके ड्रामे में जान पड़ेगी। अगर फायज इसकी बात पर यकीन कर ले कि तुम ऐसी नहीं थी, वाकई मुझे यकीन है, तो फिर कहानी बिल्कुल सिंपल होगी। बहरहाल देखते हैं आगे होता क्या है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।